जिंदगी में एक पल ऐसा आता है भाई बहनों, जब कुछ ऐसा होता है कि आपके अंदर की दुनिया हिल जाती है। वह क्षण जबकि भीतर एक झटका सा लगता है, ऐसा बदलाव जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। शायद आपका कोई करीबी आपसे दूर हो गया हो, या फिर आपका कोई ख्वाब चकनाचूर हो गया हो। शायद आपको धोखा मिला हो, या फिर आपको लगा हो कि आप किसी के लिए काफी नहीं थे। ऐसे में दिल में एक खालीपन घर कर जाता है और डर की छाया सिमट नहीं पाती। एक सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने मुझे भूल दिया? और फिर आप सोचने लगते हैं, क्या मैं उनकी नजर में काबिल भी हूं? लेकिन भाई बहनों, यहाँ एक ऐसी बात है जिसकी ओर कोई इशारा नहीं करता। जब अल्लाह आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं कर सकते, तो यह कोई सजा नहीं होती, यह तैयारी होती है। एक ऐसी तैयारी जिसमें अल्लाह आपके लिए किसी ऐसे इंसान को ढाल रहे होते हैं जो आपके दिल को न सिर्फ संभालेगा बल्कि आपको ऊपर उठाएगा। वह आपके टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर आपको फिर से चमका देगा। उसकी मौजूदगी ऐसी होगी जैसी कोई पुरानी दुआ अचानक कबूल हो गई हो। अब तक जो भी आपको मिला, दर्द, धोखा, छूट जाने का एहसास, यह कोई अंतिम सच्चाई नहीं है। यह तो सिर्फ एक रास्ता है जिसे आप अपने आगे बढ़ने के लिए तय कर रहे हैं। अल्लाह आपके लिए एक ऐसा प्यार लेकर आ रही है जो आपको सिर्फ प्यार नहीं देगा बल्कि आपकी जिंदगी में एक नया रंग भरेगा। एक ऐसा रिश्ता जो आपको एक नए अध्याय में ले जाएगा जिसे आप अकेले कभी नहीं लिख पाते। इस राह पर आपको नए सपने, नए रिश्ते, नए रंग और ढेर सारी बरकतें मिलेंगी। और ये व्यक्ति आपके पास केवल भावनाओं के साथ नहीं आएगा बल्कि अपने किरदार की दौलत लेकर आएगा, अपने प्यार की गहराई और अपने दिल के सच्चे खजाने के साथ। क्योंकि अल्लाह सिर्फ प्यार का रास्ता नहीं दिखाते, वे हमारे दिल और रूह को अपनी रहमत और हिकमत से सजाते हैं। ये जो अकेलापन है, ये कोई सजा नहीं है, ये तो अल्लाह की तैयारी है। वो आपके दिल में खाली जगह नहीं भरते बल्कि पहले वो जगह बनाते हैं ताकि जब वो नेमत आए जो आपके लिए लिखी है तो आप उसे तुरंत पहचान लें। अल्लाह आपको दर्द इसलिए देते हैं ताकि आप फर्क समझ सकें, उस इंसान में जो बस आपका वक्त भरता है और उस इंसान में जो आपका दिल भर देता है। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह के लिए कुछ नहीं छोड़ते सिवाय इसके कि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देता है। तो जब आपने किसी चीज को छोड़ा या जब अल्लाह ने उसे आपसे छीन लिया, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपके दिल को भरेगा, आपकी रूह को ठंडक देगा और आपको एक नई जिंदगी देगा। तो अगर आज आप अकेले हैं, अगर आपके दिल में दर्द है, अगर आपकी रूह उस इंसान के लिए तड़प रही है जो आपके साथ खड़ा होगा, तो बस एक बार मुस्कुरा लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और थोड़ा और भरोसा कीजिए। क्योंकि शायद अल्लाह आपके दिल को खाली कर रहे हैं ताकि जब वो सही इंसान आए तो आप उसे भरा हुआ महसूस करें। और जब वो दिन आएगा तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ जाएंगे कि यह सारा दर्द, ये सारा इंतजार, ये सारी जुदाई, ये सब अल्लाह की रहमत थी। एक ऐसी रहमत जिसने आपको गलत रास्तों से बचाया, आपके दिल को साफ किया और आपको उस रिश्ते के लिए तैयार किया जो आपके लिए लिखा था। इसलिए आज के इस पल में अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है। वो आपके दर्द को देख रहे हैं, आपके आंसुओं को गिन रहे हैं और आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज अगर ये पैगाम आपके दिल को छू रहा है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह बात आपके लिए ही है, तो नीचे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह शुक्र लिख दीजिए। क्योंकि ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये आपका ईमान है, आपका यकीन है कि अल्लाह सुन रहे हैं और आप तैयार हैं। तुम देखते हो कैसे लोग एक रिश्ते से दूसरे में कूदते रहते हैं, बार बार अपनी पहचान खो देते हैं। किसी का हिस्सा बनना उनके लिए एक तरह का खेल बन जाता है, जहां प्यार केवल भावनाओं का खेल नहीं बल्कि एक अस्थायी संबंध बन जाता है। ऐसे में जज्बात ऑप्शनल हो जाते हैं और लोग एक दूसरे के लिए केवल क्षणिक महत्व रखते हैं। लेकिन शायद अल्लाह ने तुम्हारा दिल टूटने दिया इसलिए नहीं कि वो तुम्हें तोड़ना चाहता था,
बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। सच्ची मोहब्बत पाक होती है, फेंकने वाली नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, डर से, भूख से, माल और जान के नुकसान से, लेकिन खुशखबरी है सब्र करने वालों को, जो मुसीबत में कहते हैं हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। अल बकरा 155। यह आजमाइशें सजा नहीं है, यह तैयारी का मैदान है। वह जगह है जहां वो दिल ढलते हैं जो भविष्य में बड़ी नेमतों को संभालने के काबिल बनेंगे। अकेलापन, इंतजार, निराशा, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे दिल को पाक करने के लिए है, ताकि जब सच्चा प्यार आए तो तुम उसे सिर्फ एक इंसान ना समझो बल्कि अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा मानो। निकाह करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी की तैयारी करना असली चुनौती है। एक दिन तो सजावट, कपड़े, तस्वीरें, बधाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद वाली जिंदगी हर किसी के बस की बात नहीं। वहाँ चाहिए सब्र, वहाँ चाहिए रहमत, वहाँ चाहिए खामोश कुर्बानियाँ, वहाँ वो रातें होती हैं जब बिना माफ़ी मांगे तुम माफ़ कर देते हो। वहाँ वो सुबह होती है जब तुम प्यार चुनते हो, भले ही यह चुनाव आसान ना हो। शायद इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें इंतज़ार करवाया, क्योंकि तुम सिर्फ निकाह नहीं मांग रहे, तुम तो ज़िंदगी मांग रहे हो। एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हें जन्नत के करीब ले जाए, न कि किसी इंसान के साथ बस जीने की ठगी। पैगंबर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे पूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसका चरित्र सबसे उत्तम हो, और तुम में से सबसे अच्छा वह है जो अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हो। इस्लाम में सच्चा प्यार दुनियादारी के खूबसूरत दिनों का वादा नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का इरादा है जो अल्लाह की नज़र में मीठा हो, जो आखिरत तक साथ चले और जिसमें इबादत की खुशबू हो। कभी कभी लगता है कि आपकी दुआओं का जवाब देर से आ रहा है। आपकी ज़िंदगी की कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को सुन रहे हैं। न सिर्फ सुन रहे हैं, बल्कि उसका सबसे गहरा जवाब तैयार कर रहे हैं। शायद वह जानते हैं कि आप सिर्फ प्यार नहीं मांग रहे, बल्कि नेमत मांग रहे हैं, रहमत मांग रहे हैं, एक ऐसा घर मांग रहे हैं जो नूर से भरा हो, हंसी से नहीं। ऐसी नेमतें जल्दबाजी में नहीं आती, वे तब आती है जब आपका दिल अल्लाह के वक्त पर अपनी बेताबी से ज्यादा भरोसा करने लगे। अल्लाह का वादा है, निश्चित रूप से अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। सूरह बकरा 294। सब्र केवल धैर्य नहीं है, ये भरोसे की सबसे पवित्र कला है। ये दिल से यकीन करना है कि जब अल्लाह आपको इंतज़ार करने के लिए कहता रहे तो वह कुछ ऐसा लाने वाला है जो आपके हर पल के सब्र का महत्व रखता है। आपकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाई बहनों, अगर आज भी आप इंतज़ार में हैं, दुआओं के सहारे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि ज़िंदगी कब बदलेगी, तो एक बात दिल में ठहरा लीजिए, अल्लाह ने आपकी पहली ही दुआ सुन ली थी और तब से एक क्षण के लिए भी आपको भूला नहीं है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आप अल्लाह के कलाम को फैलाने की राह में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके अपना समर्थन दीजिए। आपका छोटा सा क्लिक किसी के जीवन में शांति और आशा ला सकता है। इस महान काम में शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद। इसलिए वीडियो को लाइक करें, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर घोषणा कर दें कि आप भी अल्लाह की मेहरबानी से चुने हुए बंदों में से हैं। अपने उस दोस्त के साथ भी यह पैगाम शेयर करें जिसे आज इसकी ज़रूरत है। हो सकता है आज खामोशी हो, लग रहा हो कि कुछ भी नहीं बदल रहा, हो सकता है आपका दिल तन्हाई में टूट रहा हो, लेकिन याद रखें, वह खामोशी अल्लाह के काम करने का एक खामोश तरीका है। वह आपके दिल को तैयार कर रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं और आपके नसीब को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। क्योंकि अल्लाह न सिर्फ वही देते हैं जो आप मांगते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसे आप संभाल सकेंगे, जिसकी कदर कर सकेंगे और जिससे आगे बढ़ सकेंगे। इस इंतज़ार का वक्त खाली नहीं है, ये पाक है। ये वह वक्त है जब अल्लाह आपको ढाल रहे हैं उस इंसान में जो नेमत को संभालेगा, उसका सम्मान करेगा और उसे बढ़ाएगा। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था
कि जान लो, सब्र के साथ कामयाबी आती है, तकलीफ के साथ आसानी है। बुखारी आपकी आसानी लिख चुकी है, आपकी मोहब्बत लिख चुकी है, आपकी नई शुरुआत लिख चुकी है। बस चलते रहे, डटे रहे, और जब वह पल आएगा, जब वह प्यार, वह जिंदगी, वह नई शुरुआत जो अल्लाह ने आपके लिए लिखी है सामने आएगी, तो आपको एहसास होगा कि इंतजार का हर सेकंड इसके लायक था। अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. भूल रही है जो वास्तव में आपके साथ रहे, तो बस एक बार मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि शायद अल्लाह आपके दिल को खाली कर रहे हैं, ताकि जब सही व्यक्ति आए तो आपको पूरा महसूस हो। और एक दिन आप उन दुआओं का शुक्र करेंगे जो कबूल नहीं हुई, क्योंकि वे आपको गलत रास्ते पर जाने से बचा रही थी। अल्लाह का छिपा हुआ प्लान आपका सहारा है। दरवाजे बंद देखते हैं, हर सुबह उठकर सोचते हैं, मैं अभी भी क्यों अकेला हूँ, क्यों नहीं बदली चीज़ें, ये जिंदगी का ये चैप्टर कब खत्म होगा। और उस खामोशी में आपका दिल पूछता है, क्या अल्लाह ने मुझे भूल दिया, क्या मैं काफ़ी अच्छा नहीं। लेकिन यार, सच्चाई ये है कि जब अल्लाह कुछ देरी से देते हैं, जब भविष्य छुपाते हैं, तो ये इसलिए नहीं कि वो आपको तकलीफ देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपका भरोसा मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको पूरी तस्वीर दिख जाए, अगर आपको पता चल जाए कि गलत इंसान के पीछे क्या था, गलत रास्ते में क्या छिपा था, तो आप सजदे में गिर पड़ेंगे, हर ना के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। कुरान में अल्लाह का फरमान है, जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह अत-तलाक 3। जिंदगी में हर चीज़ के लिए अल्लाह ने एक वक्त तय कर रखा है। ये भरोसा करना ही आस्था का एक अहम हिस्सा है कि वह पल ज़रूर आएगा, बशर्ते आप यकीन बनाकर रखें। भले उम्मीद दिखाई न दे, भले नतीजे सामने ना हो, फिर भी यकीन रखना और आगे बढ़ना ही इबादत है। भरोसा रखें, अल्लाह का प्लान परफेक्ट है, चाहे अभी आपको दिखाई ना दे रहा हो। अक्सर अल्लाह आपके कदम धीमे कर देते हैं, ना इसलिए कि आप लायक नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके लिए जो कुछ तय है उसे संभालने के लिए आपका एक मजबूत वर्जन बने। आपको गलत हाथों में नहीं जाना है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो दरवाजे अल्लाह ने बंद किए हैं वे आपकी हिफाजत के लिए है, जबरदस्ती नहीं खोले जाने हैं। आपका काम है डटे रहना, सब्र करना और भरोसा रखना, क्योंकि एक ऐसा पल आने वाला है जब अल्लाह वो साथी भेजेगा जो आपके लिए बना है। वो दरवाजे खुलेंगे जो आपके लिए है, और तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि यह इंतज़ार कोई सज़ा नहीं थी, यह तो अल्लाह की रहमत थी, छुपके से आपके दिल को सही मोहब्बत के लिए तैयार कर रही थी। आज की दुनिया में प्यार का बहुत शो है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो, सगाई, सालगिरह, मुस्कुराहटें, सब कुछ चमकता धमकता दिखता है। लेकिन जब आप अकेले हों और दूसरों की खुशियों को स्क्रॉल करें, तो आपका दिल पूछता है, या अल्लाह मेरा क्या, मैं अभी भी क्यों अकेला हूँ। लेकिन सुनो, वो चमक धमक ज्यादातर प्यार नहीं होती, वो ध्यान है, तारीफ है, एक शो है जो बाहर से खूबसूरत लगता है लेकिन अंदर से खोखला है। अल्लाह आपको ना सिर्फ गलत इंसान से बचा रहे हैं, बल्कि गलत प्यार से भी। उस प्यार से जो आपको इस्तेमाल करे, जो आपको भूल जाए, जो आपको बदली जा सकने वाला महसूस कराए। वह प्यार जो दुनिया के लिए चमकता है, लेकिन जब आप अकेले रो रहे हों तब खामोश हो जाता है। अल्लाह आपको छोटे मोटे ध्यान के खाली पंछे से बचा रहे हैं, ताकि आप टुकड़ों के लिए मांगना छोड़ दें और उस मेज़ का इंतज़ार करें जो अल्लाह ने खुद आपके लिए सजाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोग एक रिश्ते से दूसरे में छलांग लगाते रहते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। वे किसी और का हिस्सा बनने के चक्कर में अपना आप भूल जाते हैं। ऐसे रिश्तों में प्यार एक खेल बन जाता है, जहां भावनाएं वैकल्पिक होती है और लोग केवल क्षणिक। लेकिन शायद अल्लाह ने आपका दिल टूटने नहीं दिया, क्योंकि वह आपको तोड़ना नहीं, सिखाना चाहता था। सच्चा प्यार पवित्र होता है, वह कभी फेंकने वाला नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह बकरा में फरमाते हैं, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे डर, भूख, माल व जान के नुकसान से, लेकिन खुशखबरी सब्र करने वालों को, जो मुसीबत में कहते हैं हम
अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। ये आजमाइशें कोई सज़ा नहीं बल्कि एक तैयारी है। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है उन दिलों के लिए जो बड़ी बड़ी नेमतों को संभालने के काबिल बनने वाले हैं। अकेलापन, इंतज़ार, निराशा, ये सब आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके दिल को पाक करने के लिए है, ताकि जब सच्चा प्यार आए तो आप उसे केवल एक ख्वाब न समझे बल्कि अल्लाह की लिखी हुई रहमत समझे। निकाह नहीं, जिंदगी की तैयारी चाहिए। कोई भी निकाह कर सकता है, एक दिन जश्न, बधाइयाँ, तस्वीरें, सजावट, लेकिन वह रिश्ता जो इन सब के बाद जिंदा रहे वो हर किसी के बस की बात नहीं। वह रातें जब बिना माफ़ी सुने माफ़ कर दिया जाता है, वह सुबह जब आप प्यार चुनते हैं भले ही वो आसान ना हो। शायद इसलिए अल्लाह ने आपको इंतज़ार करवाया, क्योंकि आप जिंदगी मांग रहे थे, एक ऐसा रिश्ता जो आपको जन्नत के करीब ले जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे मुकम्मल वह हैं जिनका खरीदा सबसे अच्छा है, और तुम में से सबसे बेहतर वह है जो, और ये जल्दबाजी में नहीं आता। सच्ची नेमतें तब आती हैं जब आपका दिल अल्लाह के वक्त पर अपनी बेताबी से ज्यादा भरोसा रखता है। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र कोई ठहराव नहीं है, ये भरोसे का जादू है। ये पूरे दिल से यकीन करना है कि अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो इसलिए कि जो आने वाला है वह आपके हर सेकंड के सब्र का हकदार है। आपकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी दुआएं मांगे। और ये जल्दबाजी में नहीं आता। सच्ची नेमतें तब आती है जब आपका दिल अल्लाह के वक्त पर अपनी बेताबी से ज्यादा भरोसा रखता है। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र कोई ठहराव नहीं है, ये भरोसे का जादू है। ये पूरे दिल से यकीन करना है कि अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो इसलिए कि जो आने वाला है वह आपके हर सेकंड के सब्र का हकदार है। आपकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे थे, अभी भी दुआएं मांगे रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि जिंदगी कब बदलेगी, तो ये बात दिल में बिठा लीजिए, अल्लाह ने आपकी पहली दुआ सुन ली थी और तब से एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं भुलाया। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है और आप अल्लाह का कलाम फैलाने की इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए। एक तरह से ऐलान कीजिए कि आप भी अल्लाह के फजल से चुने हुए बंदों में से हैं। इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आज इस पैगाम की जरूरत है। हो सकता है अभी खामोशी हो सकता है लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, हो सकता है आपका दिल तन्हाई से दुख रहा हो, लेकिन उस खामोशी के पीछे अल्लाह पहले से काम कर रहा है। दिल तैयार कर रहा है, दरवाजे खोल रहा है, नसीबों को मिला रहा है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ वही नहीं देता जो आप मांगते हैं, वो देता है जिसे आप संभाल सके, कदर कर सकें और बढ़ा सकें। ये इंतज़ार का वक्त खाली नहीं है, ये पाक है। ये वो वक्त है जब अल्लाह आपको ढाल रहा है उस इंसान में जो नेमत को संभालेगा बिना उसे तोड़े। जान लीजिए, आपके हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर परेशानी के साथ राहत है और हर इंतजार के साथ कामयाबी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वादा किया है, वो वादा जिस पर आप अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा कभी टूटता नहीं। आपकी खुशी, आपकी मोहब्बत, आपकी नई शुरुआत, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आपका सब्र और आपका आगे बढ़ना। चलते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और किसी भी तूफान में पीछे मत हटिए। एक दिन वो पल आएगा जब आपकी सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो पल जब आपकी मोहब्बत, आपकी जिंदगी और आपका रास्ता बदल जाएगा। उस दिन आपको एहसास होगा कि हर एक पल, हर एक आंसू, हर एक इंतजार, सब कुछ उसी पल के लिए था। अब आपकी बारी है। अगर आपके दिल में भी उम्मीद की एक किरण है, अगर आपके अंदर भी बदलाव की खामोश चाहत है, तो इस कमेंट बॉक्स में ये छोटी सी दुआ लिख दीजिए, या अल्लाह मुझे ऐसी मोहब्बत दे जो मुझे तेरे करीब ले जाए और मेरी जिंदगी को नूर से भर दे। कौन जानता था कि यही दुआ आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगी। और हाँ, अगर आपने आज इस बात से जुड़ाव महसूस किया तो अल्लाह चोजन यू चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।
ये फ्री है, लेकिन किसी के दिल में उम्मीद का नया सूरज उगा सकता है। अल्लाह आपको ऐसा हमसफर दे जो आपके सपनों को साकार करे, ऐसी जिंदगी दे जो आपके कदमों में बरकत भर दे, और ऐसा दिल दे जो आपको हमेशा अल्लाह के रास्ते पर चलाए। आमीन। अगली बार तक सब्र रखिए, भरोसा रखिए और याद रखिए, अल्लाह आपकी सोच से कहीं बेहतर कहानियां लिखता है। तो तैयार रखिए अपनी जिंदगी के अगले सुनहरे अध्याय के लिए। अल्लाह हाफिज।